मुझे तेरा मोबाइल नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जा, टीआई के पास जाएगी थाने में तो टीआई को 2 लाख से ऊपर देता हूँ, एसपी के पास जाएगी तो उसको 5 लाख से ऊपर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि तेरी कंप्लेंट कौन लेता है, और मोबाइल मांगने के लिए अगर तुम्हारा कोई वापस आ जाए या तू आएगी तो मार के यहीं गाड़ दूँ। आप ही लोगों की वजह से, एक मिनट, आप ही लोगों की वजह से साहब सूरजपुर में बेकसूर जो है प्रधान आरक्षक की पत्नी बच्चे को मार दिया गया। क्यों मारा गया? इसी तरह ये सब जो अवैध कारोबार के लोग जो फल फूल रहे हैं ना, उसी के बदौलत जो है, उसी की वजह से हमारी बहन बेटियों के जो है सरेआम कत्ल कर दिया जा रहा है, और उसके बावजूद यहाँ पर संरक्षण जैसा बात बोला जा रहा है और लेन देन वाली बात बोली जा रही है। एक फोन बजता था, फिर बोलते थे FIR मत कीजिए, मैं बात करवा दे रहा हूँ, आप लोग को सेटलमेंट करवा देता हूँ। ये चीज हुई है यहाँ पर थाने में। हम लगातार बोलते रहे कि भाई हमको FIR कराना है, FIR कराना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलम की ताकत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलम दहलीज में रखने से पहले ये बताइए कि क्या यहाँ आम इंसान का अपराध, मतलब आम इंसान के साथ में कोई भी घटना घटित होगा तो अपराध पंजीबद्ध होगा या तो यदि कोई पत्रकार आता है तो उसके लिए ये चीजें लागू है कि लागू है। तो ये महिला पत्रकार हमारे साथी को बताया, ये कितने दिन पहले आपके यहाँ आई थी और इनका क्या बोल करके अपराध पंजीबद्ध हुआ, इसकी जानकारी जो है आप लोग देंगे। मैं तो आज पहली बार इस थाने में कदम रखा हूँ, मैं ज्वाइन ही आज किया। जी जी पहले का तो मेरे लिए बताना मुश्किल है जी, कुछ जानकारी है मुझे, लेकिन बाकी बातें मैं उनसे समझना चाहूँगा कि क्या मामला है। पूरी घटनाक्रम जो है इनको बताएंगे। आप मोबाइल को जेब में रखिए, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ सर को है, बताओ ना, हम जितने लोग अगर आप हो या मैं हो, जी अगर 24/7 कैमरा चलता रहेगा तो कोई सहज तरीके से बात नहीं, देखिए क्या है, क्षमा चाहता हूँ, इससे पहले भी हमने कई बातचीत का दौर शुरुआत किया था, उसमें कई आरोप लगे हैं। आपके ही कर्मचारी के द्वारा जो कई सारे आरोप लगे हैं। हम शालीनता से अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव मचाने नहीं आए हैं। और नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा अधिकार है या नहीं, इस थाने में कदम रख सकते हैं या नहीं, हमारी बातें सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। यदि हम आहत हुए हैं तो हमारे ऊपर जो भी प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध होगा। हम यह जानने के लिए आए हैं, बड़ी शालीनता के साथ में आकर। नहीं, इतने लोग हैं, सबके सामने बातें होंगी, उतना जगह नहीं होगा इनके, इसलिए कोई भी अछूता नहीं रहे, यहाँ सबके सामने बातें होंगी, इसलिए हम बिल्कुल सबके सामने बात होगी। मैं ये कह भी नहीं रहा कि आइए अकेले में बात करते हैं, ठीक है, बट मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि ये इतना सारा आप चालू कर लिए हैं, उसका फायदा क्या है? आप बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। अभी जो नया कानून जो बना है उसमें आपको भी मालूम होगा श्रीमान, सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी होती है, नॉर्मल डिस्कशन की नहीं होती है। आप डिस्कस करने आए हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है श्रीमान। 5 दिन से एक महिला के ऊपर हमला हुआ है और 5 दिन से वो घूम रही है। आज दिनांक तक FIR तो दूर की बात है, ये सूचना में जो है ना श्रीमान, आज तक रिसीविंग तक नहीं दिया गया है कि हम आए थे कि नहीं आए थे इस थाने में, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब बताइए, अब बताइए, हम पत्रकार तो बाद में हैं, पहले तो हम आम इंसान है ना। आम इंसान का ही अधिकार छीना जा रहा है, जिस कानून के रखवाले के लिए हम जो है जद्दोजिहाद करते हैं, आप ही के लिए जो है, आप वेतन भत्तों के लिए, आपके अवकाश के लिए हम जूझते हैं आपके साथ, और हमारी साथ में दुर्व्यवहार। सर इसकी जानकारी तो TI साहब भी देंगे ना। हम उस दिन आए तो 3 घंटा यहाँ पर रुके, 1 मिनट को 3 घंटा हम यहाँ बैठे। TI साहब ने 3 घंटा हमको आश्वासन दिया, मैं FIR लिख रहा हूँ करके। लेकिन अभी थोड़ी देर बात होती थी, एक फोन बजता था इनका, थोड़ी देर बाद बोलते एक फोन बजता था, फिर बोलते थे FIR मत कीजिए, मैं बात करवा दे रहा हूँ, आप लोग को सेटलमेंट करवा देता हूँ। ये चीज हुई है यहाँ पर थाने में। हम लगातार बोलते रहे कि भाई हमको FIR कराना है, FIR कराना है करके। पूरा घटनाक्रम फिर से बताइए। सर, जो ललित सरदार है उसके यहाँ पर भारी मात्रा में लोहा उतर रहा था और कट रहा था। इसकी सूचना जब हमें मिली तो हम लोग 4 पत्रकार वहाँ पर गए थे और हमने उनकी प्रवासी में कदम भी रखा था। हमने बाहर जो दरार थी, दरार में से वीडियो बनाया था और बाकी इस वीडियो में साफ है। ट्रेलर में काफ़ी लोहा रखा है, साइड में लोहा है, इधर और एक लड़का बैठ वहाँ पर कटिंग भी कर रहा है, और वहाँ पर ना रेलवे का भी लोहा रखा हुआ था। उसके बाद
बाद में जब हम लोगों ने वो वीडियो चोरी से बनाया, उसके बाद में एक पत्रकार साथी को मैंने कहा ट्रक पे चढ़ के ऊपर का बना लो, उतना पर्याप्त है। इतना बनाने के बाद हमने गलती ये कर दी थी कि हमने कभी नगर थाने में कॉल किए थे, उसका भी मेरे पास में पूरा सबूत है। वहाँ पर हमने कॉल किए तो DI सर बोले मुझे मैं चेंज हो गया हूँ, मैं तुझे वर्तमान DI का नंबर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। हम लोग वहाँ खड़े थे कि वो DI का नंबर हमें देगा। उतनी देर में उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, जब लोग दोबारा बाहर से वीडियो बना रहे थे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो अचानक से लगी सरकार साइड से आया और आके डंडा फेंक के मारा, तो डंडा मुझे यहाँ लगा, थोड़ा सा ब्लैकआउट हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके बाद जो साथी पत्रकार मुझे उठाने के लिए आए तो उनको डंडे से मारा गया। उसके बाद जब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, मैंने कहा मेरा मोबाइल मुझे मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि तुझे तेरा मोबाइल नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जा। DI के पास जाएगी थाने में तो DI को 2 लाख से ऊपर देता हूँ, SP के पास जाएगी तो उसको 5 लाख से ऊपर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि तेरी कंप्लेंट कौन लेता है, और मोबाइल मांगने के लिए अगर दोबारा कोई वापस आ जाए या तू आएगी तो मार के यहीं गाड़ दूँ। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ उसने बोला है। इतना ये है सर। थाने में दिया गया सर। 1 मिनट सर, उनके सवाल का जवाब दे दो। ये है सर, यही वाला हाँ ये मोबाइल कहाँ से मिला आपको? हाँ। वो भी उसके बताइए। बाद सर जब हम लोग थाने में आए तो हम लोग पहले कभी नगर थाना गए, वहाँ से फिर हमें पता चला कि अमानगर थाना लगेगा। हम लोग वहाँ गए, उसके बाद में वहाँ पर हमने एक आवेदन वहाँ बनाया। उन्होंने आवेदन ले लिया, 2 लोगों का मुलायजा उन्होंने करवा लिया। उसके बाद सडनली उनको एक बंदा आकर बोलता है कि सर ये हमारा थाना नहीं लगेगा, ये लगेगा उर्ला थाना। तो फिर हम लोग वहाँ से उठ के जब उर्ला थाना आते हैं तो हमारे आने के पहले फोन DI सर के चैम्बर में पड़ा हुआ होता है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम DI सर के चैम्बर से फोन रिसीव करते हैं। उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आवेदन लेंगे। हमने वो आवेदन नहीं दिखाया, बोले उसको काट दो, अमाना का उर्ला कर दो। वो आवेदन अभी भी रखा है सर, उसको काट के उर्ला किया गया। उसके बाद बातचीत करें, उस दौरान इनको फिर कंटिन्यू फ़ोन आना चालू हो गए। उसके बाद इनका माइंडसेट हो गया, इन्होंने साफ कह दिया ये गलत वो गलत। मुझे कहा फिर से बनाओ। जब मैं यहाँ बैठ के आवेदन बना रही थी तो ये महोदय मेरे पास आकर के उनको बोलते हैं इसमें से ना पत्रकार हटा देना। मैंने बोली ठीक है सर, लेकिन मैं बिना पत्रकार हटाए पूरा आवेदन यहाँ रेडी करी। तो हम लोग दोबारा देने के लिए गए तो उन्होंने साफ कह दिया पत्रकार शब्द को हटा दो, मैं ले लूँगा। दूसरी बात FIR तो मैं नहीं करूँगा, मैं दोनों पक्षों को बिठा लूँगा, मैं दोनों पक्षों से बातचीत करूँगा। दोनों पक्षों को ये बिठाएंगे क्योंकि हमने भी मारपीट की है ना, तभी दोनों पक्षों को बिठा के सुलह कराएंगे। CCTV फुटेज और मुझसे ये यहाँ तक कह दिए या तो उसको पत्रकार शब्द को हटा दो या फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, और माफिया लोग हैं जबरदस्ती जान से चली जाओ। आप ही लोगों की वजह से, एक मिनट, आप ही लोगों की वजह से साहब सूरजपुर में बेकसूर जो है प्रधान आरक्षक की पत्नी बच्चे को मार दिया गया। साहब क्यों मारा गया? इसी तरह ये सब जो अवैध कारोबार के लोग जो फल फूल रहे हैं ना, उसी के बदौलत जो है, उसी की वजह से हमारी बहन बेटियों के जो है सरेआम कत्ल कर दिया जा रहा है। और उसके बावजूद यहाँ पर संरक्षण जैसा बात इनसे बोला मैंने जा कहा रहा था मैं है और लेन देन वाली बात अकेली बोली जा रहती रही हूँ, है ना, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। इनसे मैंने बताया था ये बात, उसके बाद भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं विधवा हूँ सर, एक मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरा आवेदन नहीं लिया। साफ मुझसे कहते रहे ये सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो। अगर हमें सेटलमेंट ही करना होता तो हम उसी जगह पे सेटलमेंट करके आ जाते सर। हम इनके पास क्यों आते? हम 3 थाना क्यों दौड़ते? कि लास्ट तक हमसे कहते रहे कि सिर्फ सेटलमेंट, सिर्फ सेटलमेंट। आप कीजिए ना सेटलमेंट, आपका तो हो गया है, वैसे भी 2 लाख से ऊपर तो चल दिया है, और पता नहीं इस केस में आपने इतने 5 दिनों में कितना कमा लिए हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। यही पत्रकार है सर जो आप लोगों पर कुछ होता है ना, बाहरी लोग आप लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, या बाहर से कोई गुंडे बदमाश आप लोगों की फैमिली के साथ आपके साथ कुछ करते ना, तो हम ही लोग इसको दबा के चलाते हैं कि उसने गलत किया, एक पुलिस वाले के घर में ये हुआ, पुलिस वाले के साथ ऐसा हुआ, वो हम चलाते हैं, वो हम ही पत्रकार। संरक्षण आप जैसे लोग देते हैं गवाहियों, जिनकी इतनी हिम्मत होती है, और यहाँ पे संरक्षण आपके जरिए उनको मिलता है। हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं सर, बताइए क्या बात? हम सिर्फ 3 मांगों को लेकर के आए हैं, जिसमें इनके ऊपर भी अब मुझे FIR चाहिए, क्योंकि इतने दिनों में उसने साक्ष्य मिटा दिया होगा और इन्होंने उसका साथ दिया है। हमें इनके ऊपर भी कोंडा गांव में इसी तरह का एक मामला आया था गांजा रखने का, तो उसमें भी TI के विरुद्ध में साक्ष्य मिटाने के लिए जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ था, बकायदे जेल में भी गए थे। तो उसी तर्ज में जो है हम उनकी भी मांग। लेकिन ऐसी खबरों को हम लोग नहीं चलाते सर, जिसमें पुलिस लिखते रहती है ना, उन खबरों को हम लोग दबा देते, नहीं चलाते, नहीं उछालते। वो खबर मेरे चैनल में नहीं दिखेगी आपको, मैंने नहीं चलाया है। मेरे साथी कई जितने पत्रकार साथी खड़े और भी जो आ रहे हैं, आप नहीं चलाते, लेकिन बाकी लोग चलाते हैं, तो उसका ये तात्पर्य नहीं है बाकी लोग भी आपको साथ में आएंगे। तो इसका ये कदापि नहीं है कि हम जो है कमियों को और खामियों को ना दिखाएं। आपकी अगर जो है उपलब्धियां हम आपकी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं को अगर हम दिखा रहे हैं तो आपके अंदर खामियों को भी दिखाएंगे ताकि बदलाव आ सके और
उसके बाद जो है वैसी गलती दोबारा कोई और ना हो। आपके फोन में वीडियो है वहाँ का? जी पूरे वीडियो है। दिखाइए। मैं दिखाऊँ? सारे वीडियो सबके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड हुआ है। आप मैं तो बाद में और आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब पुलिस की इतनी मदद कर रहा हूँ, मैं घटना ये हुआ था आज से साल भर पहले की बात है। शाम का जब 15 मिनट स्पा सेंटर चलता है, वहाँ पे मिजोरम के 2 कपल थे, उन्हें बदमाशी कर ऊपर बैठ के अपने सिविल लाइन थाने का कोई पुलिस वाला फोन आता जाके पता कि उसको रोड में दौड़ा के मारा गया। रोड में मैं मौजूद था वहाँ पे और मेरे पुलिस पत्रकारों के साथ में। आप पता कर सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा हो तो अजय कुमार झा उस समय सिविल लाइन में नेशनल अधिकारी नंबर अभी मेरे पास आप पूछ सकते हैं। तो तबलीग का कोई आदमी बचाने नहीं गया पुलिस वाले को। हम जो 2 पत्रकार थे, मैं पुलिस वाले को इतना खड़ा हो रहा हूँ, पुलिस वाले लोग मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरे से क्या मतलब दिक्कत क्या है, हमारी शिकायत लेनी है। साफ सीधा ये बोला जा रहा है कि जान से मार दिया जाओ या कैसे कैसे सेटलमेंट होती है। मुझे वही बनाया और मेरा ये मेरा गुलाजा भी हुआ नहीं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मार खाने वाले भी लोग हैं। इसमें लास्ट में देखना सर मेरा मोबाइल हिला है क्योंकि वो अंदर से हाथ डाल के मेरा मोबाइल छीना भी था। सारे साक्षी जो है वो शायद को पहले भी हाँ हाँ वीडियो का टाइम और वीडियो का टाइम मेरे पास हिला है, अभी तक नहीं है। सर ये ऊपर से बना हुआ है, इसमें तो साफ दिख रहा है। ये ट्रक से बनाया सर ने। रेलवे का भी लोहा था अपन डिस्कशन इसमें का लोहा है तो इसका तो तुरंत जो है ठीक है बाद में। में गाड़ी भी हटा दी। अभी पूरे घटनाक्रम का सब सीसीटीवी फुटेज भी आपको बाजू में एचपी का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आपको फुटेज नहीं है। अब नहीं मिलेगा। 4 दिन 5 दिन हो गया वो तो बीमा तो खत्म करना हो एक गया। सप्ताह का 15 दिन का रहता है सर, लेकिन हम मौके को बता के चले गए थे और ये उनके सब नाम में है। अभी भी प्रयास करेंगे हम सब मिल करके, वो सारे साक्ष्य मिलेंगे, वो सारे सबूत मिलेंगे और उनके विरुद्ध में भी कड़ी कार्रवाई है ना। एक वीडियो और देखिए। सगे भाई के लिए कोई जेल नहीं जाता साहब। यहाँ तो इस परिवार के आवास को लेकर के, अवकाश को लेकर के, वेतन भत्तों के लिए जो है हम लोग जेल जाते हैं। आप लोग कवरेज करते हैं। इसमें साफ कहा है उन्होंने कि वो नहीं करेंगे। अच्छा सर, आप ही का मैं अभी 2 दिन पहले कवरेज भी किया था साइबर का फर्क चढ़ा था जब आप सिविल में आजाद चौक थाने में जो मिला भी था, यहाँ पे 2 दिन पहले भी था। तो हम लोग सब जब इतना आपके अच्छे कार्य को बता रहे हैं तो हमारे साथ पुलिस का ऐसा तो हेल्प किया जा रहा है। मैंने आपका वाइट भी लिया था और उनका भी लिया था, प्रमोद सिंह जी का ये राजस्थान थाने में किया है, मेरे साथ 2 घंटे का पुलिस किया था। जब हम इतना कर रहे सबको मतलब हम लोग को ऐसा कोई मतलब नहीं है। चौथा लोग सब बोले कि हम लोग ये बाकी नहीं, मतलब हम लोग की पत्रकार ऐसा हो गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी शर्म की बात ये महोदय हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। इन महोदय ने उससे पूछे थे, पत्रकारिता थे, तुम्हारा यहाँ पे पेपर गया है या नहीं, वहाँ पेपर गया है कि नहीं, तुम्हारे पास लीगल है या नहीं। इन्होंने कबाड़ी से पूछे हैं इतने सवाल। हम लोग 3 से 4 घंटा बैठे रहे सर। इस बीच में इन्होंने कबाड़ी को नहीं बुलाया, कबाड़ी को नहीं बुलाया। उल्टा हमसे बोलते हैं मैं उसे क्यों बुलाऊँगा थाने। क्यों? क्योंकि अगर आप पत्रकार नहीं रहते तो देश भर से जिला भर से लोग
हमारा कार्य ठीक है, आप कागजात निकालिए। फोटो भी है। निशान है सर, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है। दिखाइए ना, तो ब्राइटनेस बढ़ा के देखिए। दूसरे किसी के पास है क्या उसका? देखिए देखिए। ये जो है कबाड़ी, ये ऑथराइज कबाड़ी है। यार्ड क्या इसका यार्ड काम करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको लेकिन आपको आधिकारिक बयान में आपको बताना पड़ेगा कि सब कुछ है उसके पास, क्योंकि देखिए अब जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा साहब, तो हम तो निकालेंगे सारे दस्तावेज, उसके बाद आपके बयान को मैच करेंगे, है ना? ठीक है कि आपने कब्जा बोला था और ये दस्तावेज भी आप बोल रहे हैं, बस इतना ही। इसकी जांच करते हैं क्या क्या इसमें निकल के आता है। अपना बिल वगैरह शेयर कर दीजिएगा पेन कार्ड में, मुझे अपने खुद दिखाया ना, तो पेन कार्ड में शेयर कर दीजिएगा। इसको देखते हैं क्या घटना है। मेडिकल का एमएससी फॉर्म वगैरह भरवाया होगा, कुछ रिपोर्ट दिया होगा। हमारे का हमारा का थाना में है। एम्स में करवाए एम्स हैं। हॉस्पिटल में है, हमारा का थाना में उसमें इंक्लूड है। ठीक है, दिखवा देते हैं उसको, रिपोर्ट मिल जाएगा वहाँ से। पावती दे दो इनको। क्या अभी अपराध पंजीबद्ध हो रहा है? नहीं, अभी इसको जांच करना पड़ेगा। मैं मतलब आज ही मैंने ज्वाइन किया, मैं इसको एकदम से इसमें आपको यस नो आंसर दे सकता हूँ, जांच करना पड़ेगा। आप थाना प्रभारी हैं? मैं थाना प्रभारी नहीं था, उसका बॉस। थोड़ा सा मैं इसलिए बोला क्योंकि भाई हम आए थे थाने में ना, तो भाई आप इंट्रोड्यूस नहीं किया कि ये क्या है, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। नहीं, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट अराकी स्पीच से हो सकता है कुछ लगे, बट ये तो कोई नहीं कहेगा कि आप कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऐसा मत बोलिए, आप काफ़ी अच्छे से बोल पाते हैं। आप बोल रहे हैं, एक मिनट राहुल, आप बोल रहे हैं सर कि जांच करेंगे उसके बाद, तो आप भाई सीनियर को बताएं। तो इन 2-3 दिनों में जब से आए आवेदन दिए थे, उसमें क्या जांच हुई थी, ये थोड़ा सा उसको भी अवगत करा सकते। ठीक है, तो मैं इसे इनका भी कथन ले लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब जांच बस करते हैं, वही चाहते हैं श्री बात, दूध का दूध हो, पानी का पानी। हमारी कोई वो हल्ला करने की यहाँ कोई कोई तो स्टैंडर्ड देखिए, वो तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जी। जांच करते हैं तो पता सबका लेना ही होता है, डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उनका भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बिल्कुल। कोई इशू नहीं।
सभी कोई जांच के दायरे में, जहाँ जहाँ हमने आवेदन दिया सबको अवगत कराया है, और जो जो लोग कोऑपरेट नहीं किए हैं और जो जो आरोप लगाया गया इस आवेदन के माध्यम से, है ना, उसके बाद जो है इसकी प्रति भी इनको उपलब्ध करा दीजिए जो हमारी मांगे हैं तो आप मुलायजा कराना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप मुलायजा कराना चाहते हैं? सर डंडा फेंक के मारा था ना, यहाँ चोट बिल्कुल था, मुलायजा नहीं कराएंगे। आई है, लेकिन उस समय स्वेलिंग थी ना सर। नहीं, ठीक है, नहीं फिर भी मना मुलायजा नहीं किया, करेंगे। मना नहीं किया, नहीं मुलायजे की बात आपने की ही नहीं थे। आपने हमसे ये कहा था कि अच्छा हुआ आप लोग वहाँ से मुलायजा करा लिए हो और ठीक है कोई बात नहीं। आपने तो ये भी कहा था कि इन लोगों को कल बुलाना, आज मत बुलाओ। सुनिए वहाँ पे अमानाका थाने में कितने लोगों का हुआ था? 2 लोगों का हुआ था। आपका क्यों नहीं हुआ? वहाँ मेरा क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लोगों को भेज दिए थे। 2 लोग आप ही गए होंगे ना साथ में? हाँ हम लोग गए थे ना सर, आपका वहाँ पे क्यों नहीं करवाया मुलायजा? क्योंकि मुझे ना उतना नहीं लगा था। चलिए कोई नहीं, वो सब अपन बाद में उतना नहीं लगा था सर मुझे। उसका कोई इशू नहीं है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आप नहीं करना चाहते ना मुलायजा? ठीक ये है, ठीक सर मैं ठीक, मुलायजा ठीक, क्यों नहीं करवाना? अब मैं देख रहा हूँ ना इस चीज़ को, जी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शांत हो जाओ। तो फिर ठीक है। नहीं तो फिर इनको बोल रहे हैं, यही FIR इनके नाम से भी देना है ना। वो तो हम कराएंगे ना, हाँ वो तो हमारी मांगे हैं, ठीक वो बोल ही रहे हैं कि जांच करेंगे, ठीक। है ना, यही बोले ना भाई उनको भेज देंगे करके, वो अपने सफाई में जो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे करेंगे। अच्छा एक भाई छोटा क्यों सा नहीं सवाल किया? मेरा है सर, वीडियो में आपने सुना है कि आप पत्रकार शब्द को हटा दीजिए, तो हम पत्रकार हैं तो अपने नाम के पीछे हम अपना टाइटल ना लिखें। हम पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी न किसी फील्ड में कर रहे जैसे हैं। मान लीजिए हमारे भाई बहन के साथ में कभी होता है तो प्रधान आरक्षक क्रमांक 1 या जो भी रहता है, या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक तुलना करने की होता हूँ, हमारे सामने एक रोड एक्सीडेंट होता है दो कार के बीच में, जी तो वो 2 कार के बीच में हुआ है या उन 2 कार के जो चलाने वाले हैं उनका प्रोफेशन उनके बीच में हुआ है? जी क्या हम ऐसे लिखेंगे कि एक 2 गाड़ियों का हुआ, एक 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का, नहीं, ये प्रोफेशन लिखेंगे कि रहता है। इंजीनियर का या डॉक्टर का लिखेंगे? प्रोफेशन रहता है, नाम के साथ में जो लीगल है सर वो तो लगेगा ही। हम उस जिस काम कार्य के लिए हम हो जाएंगे। सकता है कि आप लोगों की उस दिन जो भी कन्वर्सेशन हुई हो उसमें कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया हो, आप कुछ कहना चाहते थे वो कुछ समझे, वो कुछ कहना चाहते थे आप लेकिन मिसकम्युनिकेशन होता है। बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब एक बार उस चीज़ को स्वीकारा नहीं कि हाँ हमसे विलम्ब हुई है, हमसे गलती हुई, एक बार इनके द्वारा जो है एक बार स्वीकारा नहीं किया। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब आपके समक्ष बैठे हैं या खड़े हैं या आपके साथ में जवाब दे रहे हैं, तो ये एक बार भी नहीं समझे कि एक नैतिकता के नाते भी नहीं बोले कि हमसे गलती हुई। चलिए वो देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, और वो वाली पूरा का पूरा तो रिकॉर्ड करे वाला नहीं, नहीं सर फाइट चैनल उसके लिए फाइट करेगा। अच्छा ये इस मामले में आप देंगे बयान कि वो देंगे कि वो जो उनका जो यार्ड है वो एकदम रजिस्टर्ड यार्ड है, उसका पूरा प्रमाण पत्र यहाँ जमा मैं है। बात करता हूँ। जी आप हाँ, मैं आप बात बयान देंगे? नहीं, लेकिन मैं अभी वो मैं चेक करके बता पाऊंगा। मैं बयान में भी बोलूँगा कि मैं उस चीज़ को चेक कर लूँगा। मैं हाँ ना ये तो अभी बोले कि सब चीज़ ओके है एकदम। एक बार इनका ले लेते हैं ना सर, इनका FIR तो लगेगा मैं खड़ा सर। हूँ तो मेरा ही फाइट होगा। ये अधिकृत मैं खड़ा हूँ तो मेरा ही फाइट होगा। जिद और करनी चूंकि स्वाभाविक है मैं ज्वाइन किया हूँ, अब आप मेरे सामने किसी फर्म के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ कुछ ऊपर नीचे है, तो स्वाभाविक है मैं ये भी जवाब दूंगा कि ठीक है मैं ऊपर नीचे को देख लेता हूँ जी रजिस्टर्ड है कि नहीं, आर टी ऑथराइज टू डू व्हाट दे आर डूइंग। सिंपल सा आंसर है। तो बोल रहे हैं क्लियर है, उनके क्षेत्र में आता है, उन्हें सब कुछ पता है। अरे तो वो बता ठीक रहे है ना, हैं। अगर वो जांच कराएंगे। अगर बाद में ये जब अंदर उनके आएगा ऊपर तो भी जांच देखेंगे करने ना के लिए बोल उसको। रहे हैं, इसीलिए तो समय मांग रहे हैं। अच्छा एक और श्रीमान आप बड़ी कृपा कर दीजिए, समय बता दीजिए कितने समय में ये जांच पूरा होगा। देखिए क्या जीरम वाले से भी थोड़ा सा हम लोग सीखें, कहा मनोज भाई उससे भी सीखें, बहुत सारे चीज़ों से सीखें। जांच बड़ी लंबी चलती है जिसका कोई अता पता नहीं रहता, अंत नहीं। तो एक समय निर्धारण करके बता दीजिए, हमें बड़ा नहीं, संतुष्ट मैं हो अपना जाएगा। लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा जल्द से जल्द हो जाए। फिर भी मैं फिर ऐसे भी आर्बिट्रेरी टाइमलाइन नहीं दे सकता ना, क्योंकि जैसे- अभी देखिए इतना सारा ड्यूटी चलता रहता है। मानते हैं मैं हम। खुद अभी 2 सब डिवीजन मानते- देख रहा हूँ, तो मानते मैं हैं, एकदम फिर से भी। मैं आपको दिन दे दूं और उसमें उस दिन में ना हो पाए, अधिकतम अवधि मैं जल्द से जल्द कर दूंगा उसको। अधिकतम होगी। नहीं मैं ऐसा तो टाइमलाइन उससे नहीं पहले बताऊंगा। हमारे महिला साथी के साथ कुछ हुआ, घटना हुआ, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी आगे से सीसी बता फुटेज दीजिए। जब्त होगी,
सीसी फुटेज जब होगी वहाँ से- अकेली रहती है। वो तो जांच में देखना ही पड़ता है किसी भी जगह का फुटेज, देखना ही मतलब पड़ता है। ये क्या है, नष्ट ना हो जाए वो सारी चीज़ें, तो वो नहीं नहीं, उसको अपन स्क्रीन ले आएंगे। जी। तो आज 5वां दिन है, नहीं तो ये आज दे रहे हैं ना, ये आज दे रहे हैं, आज इनकी रिसीविंग आज दी है। आज दे रहे हैं ना, ये तो स्पष्ट हो गया ना, हमने आवेदन उस दिन दिया है। इसका FIR नहीं लिखी है। क्या है क्या सामने क्या वाला पार्ट नहीं, कुछ पूछना जरूरी है कि मारा है क्यों मारा है। ये हमारे लिए बिना मारे हमको चोट लगती है। ठीक है। हम शालीनता से हैं और जितनी बातें हम शायद पूछना चाह रहे थे पूछ लिया। सीसीटीवी जब्त कर लिया, वहाँ से आपको बहुत सारी फुटेज में चीज़ें- चेक कर लूंगा। अब जो हो सकता है फोटो डिलीट हो गई सर, फिर क्या करेंगे, कैसे जांच होगी? अब ये तो यार अब वो जो हो उसका सकता मैं है क्या आप आंसर सर, दूँ? आप नहीं जांच नहीं नहीं नहीं, करवाइए। एक हमारे थानेदार उससे भी ऊपर गए थे। एक मिनट बहन, एक मिनट। उसी का जवाब एक हमारे कोंटा के थानेदार साहब थे, उससे भी ऊपर चले गए थे, तो वो जाकर के वो सीसीटीवी डीबी को निकाल रहे थे, खत्म, सब तो इसीलिए खत्म। जो है उनके विरुद्ध में FIR दर्ज हुआ था। तो अगर वो भी चीज़ें आएंगी तो वो भी इनका CDR वगैरह चेक कर लें, ताकि उससे भी पता चल जाएगा कि भाई किसको भेजे, किससे मंगवाए, क्या किए, तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए बोला गया है कि यदि इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो तो ना जी FIR आवश्यक है, क्योंकि ऐसे मानसिकता के लोगों का हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। जो हम जिस समाज के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, और वही हमको जो है दबाने में और कुचलने में का प्रयास करें। जी, हाँ, उठा के लाएंगे। पत्रकार के ऊपर जो मामला है मारपीट का, उसके साथ में जो मोबाइल छीनने का थानेदार विलम्ब करे, तो उस संदर्भ में क्या आपके पास शिकायत है, वो क्या आप जी, जैसे कि आपने बताया, मेरे सामने आप सभी लोग खड़े हैं और मेरे संज्ञान में एक बात रखी गई है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया है कि एक घटना हुई है पासे में, एक इंडस्ट्री है वहाँ पे, मैं उसका माफ़ी चाहूँगा, नाम भूल रहा हूँ, उस जगह के बारे में, तो उसको जांच मिली है। तो जांच मिली है, जैसे विलम्ब करना बताया जा रहा है, आज दिनांक तक FIR दर्ज नहीं, तो क्या थानेदार के विरुद्ध में कुछ कार्रवाई होगी या फिर? विलम्ब अगर हुआ है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, और किसी भी जांच में उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है कि इफ़ देयर इज़ एनी रॉन्ग डूइंग तो उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का प्रयास करते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी। विलम्ब होना ये भी होता है, साक्ष्य को मिटाना भी होता है, समझ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इफ़ वी फाइंड आउट कि हाँ अगर कोई साक्ष्य मिटाया गया है तो स्वाभाविक है, जो मेरे अभी मैंने जैसा आंसर दिया तो उसका फिर अकाउंटेबिलिटी में देखेंगे कि क्या हुआ है, वाकई में कोई साक्ष्य, कोई रिलीवेंट साक्ष्य है, अगर रिलीवेंट है लेकिन मिटाया गया है क्या, उन चीज़ों को उस हिसाब से कवर करेंगे। पत्रकार रोस्ट हैं, बोले हैं, धरना प्रदर्शन दिए हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से दिए हैं कि आपके परिवार के साथ में किसी प्रकार का मिसबिहेव या दुर्व्यवहार हुआ है? जो पत्रकार आए हुए हैं उनके साथ मैं सुन नहीं पाया क्या कह रहे हैं। यहाँ पर बताया जाए धरना प्रदर्शन और थाना घेराव की बात कही जा रही थी, तो क्या किसी प्रकार से पत्रकारों के साथ के द्वारा जो है आपके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई? नहीं, सब बढ़िया से बातचीत की, आराम से बातचीत हुई है, सबने शालीनता से अपनी बात रखी। आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं चीज़ों को, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लोग अब डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का हक है। अगर आप साथ में आते हैं मोर देन वेलकम, ऐसा कुछ ऐसे मतलब घेराव टाइप सिचुएशन नहीं है। सभी मानव बराबर होते हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो उस पर तत्परता दिखानी चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं के मामले में भी जो है चूक रही है अभी छत्तीसगढ़ पुलिस, या इस थाने की बात करें तो? नहीं, महिला संबंधी मामलों में तो देखिए कई तरह के, जैसे कि आप RTC ऑफेंसेस की भी बात करते हैं, तो कई जगहों पे टाइमलाइंस दिए हुए हैं उसको लेकर, तो उसमें देरी नहीं की जाती है कभी भी। जब भी समझ में आता है कि हाँ एक कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। सर, थाने में पीड़िता आता है अपनी बात कहने, और वहीं थानेदार द्वारा ये कहा जा रहा है सेटलमेंट की बात की जा रही है, इसको आप कैसे? देखिए, सेटलमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, खास करके जब अगर संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो। संज्ञेय अपराध अगर आपने घटित पाया है, जांच में पाया है संज्ञेय अपराध हुआ है, तो सेटलमेंट ये करेक्ट नहीं है। पुलिस महानिदेशक का यह कहना था कि दागदार थानेदार को जो है थाना नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं, उसके बावजूद थाने में पदस्थ हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तो अनवेरीफाइड सूत्र हैं, तो मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा सर, मारपीट की घटना जो
वो अपराधी के घर आता है। नहीं, मारपीट अगर सिंपल हर्ट होता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल होता है। अगर आप IPC और BNS को भी रिफर करेंगे तो पहले भी था अभी भी है, जो सिंपल हर्ट है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है। तो यदि इंसान पहले 323 था और अभी मेरे ख्याल से वो 115 है, उसको चेक कर सकते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल है। अगर इंसान ऐसा सोच समझ के जो है व्यक्ति के ऊपर हमला करे कि खून ना निकले, सिर्फ शरीर में दाग बस रह जाए और उसके किसी प्रकार का कोई, उसके लिए मुझे लगता है काफ़ी प्री मेडिटेटेड होना चाहिए, उसके पीछे इंटेंशन होना चाहिए। इसीलिए कई बार हमको चीज़ों को समझने में समय लग जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। क्योंकि आपने वीडियो भी देखा है, फोटो भी देखा है, उसमें मारा ऐसे गया है कि सिर्फ जो है दाग बना हुआ है। मुझे जो वीडियो दिखाया गया है वो एक लॉन्ग रेंज शॉट्स हैं, उसमें कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है, उसके फोटो भी दिखाया गया ना, एक फोटो भी नहीं, दिखाया फोटो गया। में तो क्लियर नहीं है, फोटो में आपने दिखाया है बट वो हो सकता है एंगल का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, फोटो से देख के तो क्लियर नहीं है कि उनके साथ वायलेंस हुआ है। सर, महिला पत्रकार की जिस समय मारपीट हुई थी, उसकी मोबाइल मारपीट करने वाले ने छीना था और उनकी मोबाइल PI साहब के कक्ष से मिलती है, PI साहब द्वारा मिलती है, उसके बावजूद वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है। देखिए, अभी तो फैक्ट ये है कि उनका मोबाइल उन्हीं के पास है। अब इस बीच सर, में थाने क्या से मिला? इस बीच में क्या हुआ ये मुझे समझना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इस बीच में आपने खुद बताया कि मोबाइल इस वक्त आपके पास है, उसको देखना पड़ेगा क्या हुआ। उसी मोबाइल से बनाया गया था वीडियो, इसलिए उनकी मोबाइल छीनी गई और वो मोबाइल अपराधी द्वारा थाने में कैसे पहुंचा, PI साहब भी इसकी जानकारी नहीं दी है। क्या थाने उसको का देखना पड़ेगा मुझे। क्या थाने का CCTV फुटेज देखा जाएगा सर? कि वो जरूरत पड़ी तो देख सकते हैं। सर फोन, क्योंकि फोन उनके हाथ से छीना गया है महिला पत्रकार के हाथ से और लाकर थाने में सीधा थाने में जमा किया गया, तो थाने में लाने वाला व्यक्ति कौन है, इनका तो फुटेज चेक करना बनता है ना। उसकी जरूरत पड़ी तो देखेंगे उसको। शिकायत की मांग में शिकायत की मांग में जो है थानेदार के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने की बात कही जा रही है, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, शिकायत जांच का जो भी निर्णय आएगा उसी के आधार पे बता पाएंगे कि वो स्टेज आएगा कि नहीं आएगा। जी। सर अभी क्या CCTV फुटेज देख सकते हैं कि फ़ोन कौन लेके आया था? नहीं, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सर उसके बाद हो सकता है टाइम लगता है बोल के जो है जो एविडेंस है उसको जो है डिलीट कर दिया जाए। ये अभी मुद्दा मैं खुद जांच कर रहा हूँ, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर, कब तक उम्मीद किया जाए कि इस जांच की रिपोर्ट आ जाए? जल्द से जल्द प्रयास करेंगे इसको करने का। सर, ये जो है थानेदार जी जो के द्वारा जो है बताया गया कि यार्ड जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई है, तो उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे, क्योंकि कोई अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए काफ़ी सारे लाइसेंसेस एंड परमिट्स लगते हैं, तो देख लेंगे उस चीज़ को भी कि वो मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हैं या ठीक है। MCA से रजिस्टर्ड है ये? हाँ, वही सब चीज़ों को देख लेंगे। जी। उरला थाने के अंतर्गत जो है एक महिला पत्रकार के साथ साथ 3 अन्य लोगों के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार करने वाला जो है वो कबाड़ व्यवसाय से संबंधित बताया जा रहा है। जो है इन्होंने जैसे ही अपना काम वहाँ करने के लिए गए हुए थे, कवरेज करने के लिए गए हुए थे, तो वीडियो ले रहे थे, तो जैसे वीडियो ले ही रहे थे कि तब तक जो है कबाड़ व्यवसायी और उनके साथियों के द्वारा जो है आकर के इनके ऊपर हमला किया गया। महिला पत्रकार के द्वारा जो है किसी तरह वहाँ से जान बचा करके जो है भागी हैं। उनका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया गया, जैसा इनके द्वारा बताया गया, शिकायत में भी दर्ज है। और जैसे ही उनके द्वारा जो है कई थानों में जा करके, क्योंकि वहाँ पर यह नहीं बताया गया कि किस थाने के अंतर्गत यह एरिया आता है, बावजूद उसके कई मशक्क़त के बाद जो है उरला थाने में इनके द्वारा दस्तक दी जाती है। और दस्तक देने के बाद जब ये थानेदार के पास जाते हैं तो अपनी आप बीती बताते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे साथ में गलत हुआ है, मारपीट हुआ है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है, हमारे साथ जान बचाकर हम किसी तरह भागे हैं, तो उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन धन्य हो यहाँ के थानेदार जो है इनको उस शिकायत पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई न करते हुए बल्कि इनको ऑफर तक दे जाते हैं कि आप जो है हम उक्त कबाड़ व्यवसायी को जो है बुलाते हैं और उनसे आप लेन देन कर लो, सेटलमेंट कर लो। तो इनके द्वारा जो है विरोध जताया जाता है कि हम वहाँ किसी तरह से जान बचा के भागे हैं, तो हम किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो उनके द्वारा जो है लिखित शिकायत दी जाती है, जिसमें पत्रकार जो है किसी भी क्षेत्र में कोई भी जाता है अपनी शिकायत लेकर के तो अपना व्यवसाय बताता है। ठीक उसी तरह पत्रकार ने भी अपना शिकायत पे पत्रकार अंकित किया था। तो पूर्वग्रसित जो है यहाँ के थानेदार
जो है पत्रकार शब्द लिखने मात्र से जो है महिला पत्रकार को बोले कि यह जो है अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा जब तक आप इसमें पत्रकार शब्द का उल्लेख हटाएंगे नहीं। तो इनके द्वारा उसके बावजूद जो है मांग की गई कि भाई हम पत्रकार हैं तो हमें अपना व्यवसाय तो हम बताएंगे ही, बावजूद उसके जो है अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। कई घंटों के मशक्कत करने के बावजूद यह घटना जो है वो 16 तारीख की बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है पीड़ित पत्रकारों द्वारा जो है लगातार मशक्कत की गई। पुलिस अधीक्षक को जो है शिकायत पत्र दिया गया, पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत किया गया। उसी समय जो है थाना घेराव और इसी तरह जो है इस टाइप का जो है सार्वजनिक बातें आई पीड़ित पत्रकारों और उनके सहयोगियों के द्वारा। तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ पर जो है एक नए अधिकारी जो है बड़े उत्साह के साथ जो है थाने को कवरेज कर रहे थे। मतलब यह बोले कि यहाँ पर कोई भी मीडिया बयान नहीं देगा, हम देंगे सिर्फ। तो उनका कहना यह था कि जो है किसी प्रकार का कोई भी आरोप लग रहा है तो थानेदार की भी जांच की जाएगी, उक्त जगह की भी जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे और इस तरह की अन्य बातें जो है उनके द्वारा जो है की गई है और आश्वासन दिया गया है कि आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तो यहाँ आए हैं सभी लोग, उनका जो मांग है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी हम कड़ी निंदा से विरोध करते हैं और सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि सबकी आवाज उठाने वाला पत्रकार होता है। तो यह जान लो कि पत्रकार के ऊपर जब हमला होता है तो जब वह अपनी आवाज खुद उठाने लगेगा ना तो सरकार की नींद चैन हराम हो जाएगी और जो है इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्या मामला? अभी 4 दिन पहले ही हम लोगों ने सुना था, मैसेज आया था, हमारी निकिता करके मैम है, पत्रकार है, महिला पत्रकार है, उनके ऊपर में कुछ कबाड़ का धंधा करने वाले, लोहे का लेन देन करने वाले जो रात्रि में बेचते हैं, तो उनके पास उनको न्यूज़ मिली होगी तो वो गए थे और जाने पर वहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के वहाँ जब बना ही रहे थे तभी वहाँ का कोई लल्ली सरदार, वहाँ का यार्ड का मालिक है, वो आया इनके पास में, इनसे बोला कि आप क्यों बना रहे हो, और इनके बीच में बातचीत हुई और मारपीट हुई। तो मेरा ये कहना है कि आज महिला पत्रकार सत्य के राह पे चलती हैं और हर जगह आम जनता के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, कंधे से कंधे मिला के हम लोग के साथ में वो खड़ी भी हुई हैं। आज मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो महिला है, महिला ने वहाँ पर जो लेन देन, पुलिस का रातों रात जो वहाँ पर लाखों का बिजनेस होता है और उस बिजनेस पे उनको सूत्रों के द्वारा पता चला तो वो गई जानकारी लेनी। लेकिन आज ये माना जाए कि वो लल्ली सरदार कितना बड़ा है कि पुलिस प्रशासन उसका FIR नहीं लिख रही है। आज जो ये कारोबार चल रहा है, जो इतना बड़ा कारोबार है, इसका ये किसके कहने पे चल रहा है और पुलिस प्रशासन इसका FIR क्यों नहीं लिखती? FIR लिखना जरूरी है और मेरा तो बिल्कुल मानना है कि अगर FIR नहीं होता तो हम बिल्कुल महिला पत्रकार हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़े रहेंगे। अगर FIR नहीं लिखी जाती है तो आप लोगों का जो संगठन है वो क्या करने वाला है? अगर FIR नहीं लिखी जाती, आज हम इनका साथ दे रहे हैं, साथ में खड़े हैं, अगर शाम तक FIR नहीं होती है तो पूर्ण रूप से पूरे ग्रुप में मैसेज किया जाएगा और यहाँ महिला शिव सैनिक ही नहीं, शिव सैनिक भी आएंगे और सभी लोग मिलकर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। मैम, लगता है कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, आपको क्या लगता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात थी, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, ये देंगे, हर चीज़ है, लेकिन जब महिलाओं को यहाँ बात आती है सुरक्षा देने की तो सरकार किनारे हो जाती है, सरकार को कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा पे सरकार बड़े बड़े दावे करती है, चाहे रेप केसेस हो, चाहे किसी प्रकार से भी हो, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। और मैं बिल्कुल इस चीज के लिए, हम लोग बहुत ही दुख, अंदर से मन इतना खराब है मेरा कि आज जिस तरीके से जो घटना हुई है महिलाओं पर, ये बहुत ही गलत है, इसका पूर्ण रूप से अपन समर्थन करेंगे। और मैं ज्योति सिंह, महिला शिवसेना की प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शिवसेना।